नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में कैरियर निर्धारण के बारे में बातें करेंगे। कर्म निर्धारण के बारे में। कर्म क्या होता है, कर्म कैसे निर्धारित होता है, किन ग्रहों के द्वारा होता है, क्या भाव होता है, क्या कारक होता है। आज के समय में एक बहुत ही ज्वलंत ये प्रश्न है। जितने भी जातक आते हैं वो पूछते हैं कि बताइए कि मेरा कैरियर क्या होगा, कैरियर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। इस तरह से कैरियर के बारे में लोगों का प्रश्न होता है। वो कैरियर होता क्या है। अब मैंने अगर किसी की पत्रिका देखी और उसमें बता दिया कि जी आपने इंजीनियर बनना है, तो प्रश्न आता है कि इंजीनियर बनना है जी, तो क्या हमने मैकेनिकल में करना है, सिविल में करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, कंप्यूटर में करना है। और कंप्यूटर्स में भी तरह तरह के ही विभाग होते हैं। अगर हमने कहा कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए प्रश्न आएगा जी कि हम गायने के बनेंगे, हड्डियों का बनेंगे, स्किन का बनेंगे, हार्ट का बनेंगे, इनकोलॉजिस्ट का बनेंगे, किस चीज़ का बनेंगे। फिर उसमें भी तरह तरह के विभाग हैं, किसकी स्पेशलिटी होगी, किससे एमडी करेंगे। फिर अगर हमने कह दिया जी कि आप मैनेजमेंट देखेंगे, तो जी मैनेजमेंट देखेंगे तो प्रोडक्शन का देखेंगे, सेल का देखेंगे, परचेज का देखेंगे, मार्केटिंग का देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, किस चीज़ का देखेंगे। ये तो हो गई ऊंची पदवी वाले। अब उसके अगर हम नीचे आते हैं, तो अगर हमने कहा कि जी आप अकाउंटेंट बनेंगे, अकाउंट्स आपका अच्छा है, आप अकाउंटेंट बनेंगे, तो जी हम अकाउंटेंट बनेंगे तो क्या भारत सरकार के वित्त विभाग में होंगे, मिलिट्री में होंगे, एयरफोर्स में होंगे, या किसी प्रांत में होंगे, या किसी एमएनसी में होंगे, या भारत सरकार के नवरत्नों की कंपनियों में हम कहाँ पे अकाउंटेंट बनेंगे और मेरा कैरियर कैसा रहेगा। इस तरह के नाना प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। तो हर प्रश्न के जवाब में ढेर सारे विभाग आते हैं और उनका निर्धारण किस प्रकार से ज्योतिष के द्वारा किया जाता है उसको हम समझते हैं। अब होता क्या है कि पहले तो ये देखना है कि जातक की पत्रिका आई तो उसमें देखना है कि जातक नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। अगर व्यापार करेगा तो किस तरह से देखना है, नौकरी करेगा तो किस तरह से देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पत्रिका में लग्नेश मजबूत है, चंद्रमा बलवान है या सूर्य बलवान है कि क्या आपका कैरियर हो। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहले ये पता करें कि नौकरी करेंगे या फिर व्यापार करेंगे। इन दोनों का पहले फ़र्क देखना पड़ता है। इन दोनों को फ़र्क देखने के लिए ये देखा जाता है, अगर आपका लग्न मजबूत है तो 90% चांस होता है कि आप व्यापार करेंगे। अगर आपका छठवां भाव मजबूत होता है, बलवान होता है, तो 90% ये आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आप नौकरी करेंगे, क्योंकि छठवां स्थान कंपटीशन का होता है, नौकरी का होता है, और लग्न जो होता है वो आप स्वयं हैं। इस तरह से पहले तो ये देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि जी इसमें हम अगर ये दोनों बलवान हैं तो उसके बावजूद भी हम क्या व्यापार करेंगे, किस तरह का व्यापार करेंगे। ट्रेडिंग करेंगे, होलसेल करेंगे, फुटकर व्यापार करेंगे, शोरूम होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। ये सारी बातें देखनी होती हैं। नौकरी करेंगे तो क्या आईएएस की करेंगे, आईपीएस की करेंगे, ये भी देखा जाता है। अब इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें तरह तरह से पत्रिका में हर चीज़ों को निर्धारित करना पड़ता है, लेकिन सब कर्म भाव से ही देखा जाता है। पत्रिका का जो 10वां स्थान है वही आपका कर्म स्थान है, वही कर्म भाव है, और वहीं से ही आपको सब कुछ देखना है। अब वहाँ पे क्या देखेंगे, वहाँ पर देखने के लिए तो पहले ये देखिए कि 10वें भाव में है क्या, 10वें में राशि क्या है, 10वें भाव का स्वामी कौन है, 10वां भाव कितना बलवान है, 10वें कितना बलवान है, और उसका कारक कितना बलवान है। तो हमने ये नहीं देखना कि राशि कौन सी है कौन सी नहीं। मेष से लेकर मीन तक की कोई भी राशि हो सकती है, और हर राशियों के गुण स्वरूप के हिसाब से अलग अलग व्यापार और नौकरियां होती हैं, और उन्हीं के हिसाब से कर्म निर्धारित होता है। इस कर्म निर्धारण की प्रक्रिया में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो जिस तरह से आज के हमारी सरकार ने स्किल के ऊपर इतना ध्यान दिया है, ये स्किल हमें बहुत पहले से ही था। पहले हम लोग जातियों में नहीं बटे थे, हम वर्णों में बटे हुए थे। वर्णों के बाद हमारे पेशे के अनुसार, बिजनेस के अनुसार, कर्म के अनुसार हमारी जातियाँ हुई। जैसे कि हम कारपेंट्री का काम करते थे, बढ़ई होते थे, लुहार का काम करते थे, लोहे का काम करते थे, तो हमें लुहार कहा जाता था।
नाई का काम करते थे तो हमें नायिका कहा जाता था। लेकिन ये सब कर्म थे, ये जातियाँ नहीं थी। तो माफ़ करना भाई साहब, मैं जातियों का नाम ले रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो ये जो है, ये जातियों के अनुसार फिर कर्म निर्धारण किए गए, और जिसको हम भूल गए, जिसकी ही वजह से जो हम पहले सोने की चिड़िया कहे जाते थे, आज हम नौकरियों पे डिपेंड हो गए। पहले हर आदमी अपना व्यापार करता था, मैक्सिमम लोग अपना व्यापार करते थे। बड़ी जो होता है लकड़ी के काम करता था, लकड़ी के खिलौने बनाता था, लकड़ी की चीज़ें बनाता था, बेचता था, ये उसका व्यापार था। हर आदमी अपने व्यापार को करता था, नौकरी करने वाले कम होते थे। लेकिन आज के युग में आबादी बढ़ गई, उतनी नौकरियां हुई नहीं, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो गई, तकरीबन सभी लोग पढ़ लिख के, और नौकरियों की कमी हो गई। लेकिन फिर भी नौकरियां हैं, कर्म करे तो सब कुछ आजीविका में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब माना कि प्रश्न आता है कि जी अब मेरी आजीविका होगी क्या? तो पत्रिका आई, हमने देखा कि उसका दशम क्या है। दशम भाव बलवान है, दशमेश बलवान है, उसका कारक बलवान है। अब कारक की बात आ गई, तो कारक क्या होता है? कारक वो ग्रह होता है जो निर्धारित करता है कि आपको कौन सा काम करना है, किस तरह का काम करना है। अब दशम भाव का दो कारक होते हैं, एक तो स्थिर कारक होता है, फिक्स्ड कारक जिसे कहते हैं, वो बुध होता है। दूसरा होता कर्म का कारक, जिसे शनि कहते हैं, क्योंकि कर्म ही है जो शनि करवाता है, मेहनत करवाता है। जितना परिश्रम, जितना श्रम करेंगे उतनी ही आमदनी होगी, और ये सब शनि से मिलता है। कोई भी हो, रोड पे मिट्टी डालने वाला, पत्थर तोड़ने वाला से लेकर प्रधानमंत्री तक, हर आदमी अपने कर्मों को करता, अपने गुण स्वभाव जो उसमें दशम भाव में स्थित है, उनके गुण स्वभाव के अनुसार, उनके राशियों के अनुसार, उनके भाव बल के अनुसार, उनके ग्रह बल के अनुसार, उसके भावेश बल के अनुसार, उसके कारक बल के अनुसार सब अपने कर्मों को करते हैं। अब बुद्ध क्या होता है? बुद्धिस्टिक कारक इसलिए होता है कि हर कर्म के लिए बुद्धि चाहिए होती है। रोड पे मिट्टी डालना है तो उसमें भी बुद्धि चाहिए कि कहाँ पे मिट्टी डालनी है, कैसे डालनी है। और अगर वो आईपीएस है तो उसे ये देखना है कि मुझे कैसे चीज़ों को संभालना है, कैसे हमें अपनी सेना को संभालना है, अपनी सेना को या अपनी पुलिस को संभालना है। इस प्रकार अगर आईएएस बनता है तो उसे देखना है कि मुझे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, आईपीएस के लिए लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभालना है। इसके लिए बुद्धि होनी चाहिए। जितनी बुद्धि होगी उतनी ही आप कार्य करेंगे, उस हिसाब से आपकी प्रमोशन होती है। अब आप कहते हैं कि जी ये तो मेरा कैरियर तो निर्धारित हो गया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर में कौन सा बनूंगा, सर्जन बनूंगा तो सर्जन में कौन सा बनूंगा, हार्ट की सर्जरी करूंगा, हड्डियों की करूंगा, नसों की करूंगा, सिर की करूंगा, गायने की करूंगा, किस चीज़ की करूंगा। इस तरह तो कर्म तो निर्धारित हो गया, लेकिन क्या मैं इसमें प्रोग्रेस करूंगा? तो उसके लिए देखना पड़ता है आपके नवांश पत्रिका को। नवांश पत्रिका को लग्न देखते हैं, लग्नेश देखते हैं, दशम देखते हैं और दशमेश देखते हैं। अगर ये सब अच्छे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, शुभ स्थान पे बैठे हैं, तो आप उन्नति करेंगे, आपका प्रोग्रेस होगा। अब इसमें देखने के लिए दो तीन चीज़ें और देखी जाती हैं। उसको देखने के देखा जाता है कि भैया आप थोक का व्यापार करेंगे, खुदरा व्यापार करेंगे या रोज़मर्रा का व्यापार करेंगे। तो उसके लिए एक नियम होता है भावत भावम। भावत भावम का मतलब है कि भाव से भाव तक। जैसे हम कर्म को दशम भाव से देखते हैं तो दशम से दशम होता है सातवां भाव। सातवां भाव भी जो होता है वो भी व्यापार का भाव होता है। इसमें रोज़मर्रा के काम देखते हैं, फुटकर व्यापार देखते हैं, खुदरा व्यापार देखते हैं, आने जाने वाले ग्राहकों को देखते हैं कि आज कितने ग्राहक आए, कैसे आएंगे, क्या बिकेगा। ये खुदरा व्यापार हो जाता है। इसमें रोज़ के कर्म निर्धारित होते हैं। जैसे आप नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन आज आपको मीटिंग में जाना है, तो ये सातवां निर्धारित करता है। आप बिजनेस करते हैं, आज आपके पार्टनर से बात करने जाना है, तो ये पार्टनर से बात करने जाना है, ये सातवां निर्धारित करेगा। आज आपने परचेजिंग करने जानी है, तो ये सातवां निर्धारित करता है। इस प्रकार से ये सातवें का भी काम होता है। तो अब इसका सपोर्ट कैसे मिलेगा कि जो आपने देखा ये वाकई में सब कुछ होगा ही। तो इसके लिए एक दशमांश पत्रिका होती है, दशांश भी बोलते हैं, D10 भी बोलते हैं, जो कर्म की ही पत्रिका होती है। तो उसका लग्न देखेंगे, लग्न की राशि देखेंगे, दशम भाव देखेंगे और शनि देखेंगे। उससे हमें निर्धारण हो जाता है कि आपका कर्म का जो हमने देखा कि ये आप काम करेंगे, इसमें आपको प्रोग्रेस होगा, तो वो हमें दशमांश बताता है। लेकिन बहुतायत में ये देखा गया है कि जो आप पढ़ाई करके आते हैं, जैसे आपने बीटेक किया, बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया,
आपकी सर्विस कहीं और लग गई, आपको उसके अनुरूप नौकरी नहीं मिली। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपकी जो दशाएं होती हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है। दशा में जो ग्रह होता है वो अपनी तरफ खींचता है, अपने अनुसार कार्य देता है। फिर कई बारी कर्म उसी के अनुसार करना पड़ता है, और कई बारी नहीं, 50 से 60% जो काम होते हैं वो दशा में जो ग्रह बलवान होता है उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है, उसी के अनुसार आजीविका होती है। उसी में ये होता है कि दशा बदलती है तो फिर आप वो कार्य नीरस होने लगता है। जब कार्य में नीरसता आ जाती है तो आप दूसरा काम बदल लेते हैं। जैसे जैसे प्रत्यंतर दशा में, अंतर दशा में ग्रह बदलते रहते हैं, वैसे ही आप अपने नौकरियों को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करते रहते हैं। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने आज बेसिक बता दिया कि किस तरह से कर्म निर्धारित किया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बांटें। धन्यवाद।